हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है। हम थोड़ा सा आना कंघी कर लेते हैं। अब पता नहीं मेरा आपको कितना कैसा बाल दिख रहा है। दिल पे मत लीजिएगा, आप बोलिएगा क्या वीडियो शॉट कर देते हो। चलो, हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके चले आए हैं। जैसे आपको पता ही होगा, क्या पता होगा फ्रेंड्स, अगर आप 10th पास कर चुके होगे तो इस दिन तो आप सुनने को जरूर आया होगा किसी बड़े भाई की नाम बड़े भाई के मुँह से। यह है अपना ए ए ए यानी 3 बारे समरूपता प्रमेय। आज हम इस समरूप जो प्रमेय है इसको हम सिद्ध करेंगे। देखो भाई, मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये प्रमेय है थोड़ा सा बड़ा, इसमें 3 केस लेना पड़ेगा। ठीक, अगर वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ा भी हो जाए तो आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखो, अगर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती तो हमको भी प्रॉब्लम होता है क्या वीडियो अपलोड करने में। ज़रा एम बी बन जाता है, उसको मर्ज करना पड़ता है, ये वो आप सब समझ ही रहे होंगे। नहीं समझे तो डोंट वरी, आप आज वो नहीं समझे तो डोंट वरी, आपको समझना भी नहीं है। आपको मेन समझना है क्या, ये समरूपता प्रमेय। ठीक, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ ए समरूपता प्रमेय है क्या। देखो, ये मुझे प्रमेय शायद हमको याद नहीं है, आप बुक से देख लेना। अब कितना क्या नंबर का प्रमेय है, हमको लगता है शायद 6.3 होना चाहिए। जैसे कि आपको वैसे आपको टाइटल में मिल ही जाएगा, मैं देख के लिख दूंगा आपको टाइटल में, आप वहाँ से देख लेना। ये प्रमेय क्या करा, किसी 2 त्रिभुज है, यदि किसी 2 त्रिभुज है क्या, यहाँ पे आपको अगर 2 त्रिभुज है, शायद आपको स्क्रीन पे अच्छा दिखा रहा होगा, ABCDEF। ठीक, अगर 2 त्रिभुज की तीनों एंगल, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, यदि किसी 2 त्रिभुज की तीनों एंगल के संगत कोण के बराबर हो, यानी वही एंगल यानी कोण के बराबर हो, तो वे त्रिभुज एक दूसरे के समानुपाती होता है। उससे पहले वे उसका जो संगत भुजा होता है वो एक ही अनुपात में होता है। ये आपको प्रूव करना है। मैं फिर से समझाना चाहूँगा, यदि किसी 2 त्रिभुज की तीनों एंगल बराबर हो, यदि किसी 2 त्रिभुज की तीनों एंगल, 2 एंगल नहीं 3 एंगल, यदि किसी त्रिभुज की तीनों एंगल बराबर हो तो उसका जो यह संगत भुजा होता है फ्रेंड्स, वो एक ही अनुपात में होता है। बराबर का चिन्ह दे रहे, इसका मतलब बराबर नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, इस पर मत ध्यान दो। यदि किसी त्रिभुज की तीनों एंगल बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो तो उसका जो भुजा होगा, संगत भुजा, एक ही अनुपात में होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और एक ही अनुपात में होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो समरूप होगा। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया कचरा, इसको मिलाना है खचरा। खचरा खचरा क्या बोल रहे हैं, छोड़ो, दिल पे मत लेना। पहले एक अच्छा सा 2 त्रिभुज बना लेते हैं, प्यारा सा, शायद आपको स्क्रीन पे दिख जाए। ए हमको तो छोटा ही लिखना पड़ेगा, काहे कि होने वाला है 3 केस, इसलिए मैं छोटा ही लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा होता हुआ DEF लिख दूँ। ठीक, अपने अनुसार किसी भी मान लेना। ऐसे इसका नाम आप अदर भी चीज़ रख सकते हो। अब देखो, इसमें क्या दिया हुआ आपको, कोण ए बराबर क्या था, कोण डी का, कोण बी बराबर क्या है, कोण ई का, कोण सी बराबर है कोण एफ का। इसे डबल टिक मार देते हैं ताकि आपको पता चले कौन सा एंगल किसके बराबर है। ठीक, अदरवाइज तो आप होशियार तो हैं ही पहले से। अब देखो, इसमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ओके, तो चलिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको जैसा कि पता ही होगा, पहले जो दिया है उसमें वो लिखना पड़ता है, उसके बाद प्रमाण। अगर उस प्रमेय को साबित करने के बाद आप रचना करना चाहते हो तो रचना करने के बाद अगर लगता है आपको वो सिद्ध होगा तो वो आपको पहले लिखना। तो चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। यार ऐसे घूमने में हमको मैं का तार दबा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है यार। तो चलो डोंट वरी, ऐसी फिर प्रॉब्लम आती रहती है। चलो देखो, दिया क्या आपको, हम लिख रहे हैं हम अपनी भाषा में भाई। आप चाहे तो, और एक बात कर लूँ, छोड़ो बात बाद में करेंगे। दिया है क्या आपको, ट्रायंगल। मैं एक बार देख रहा हूँ कैमरा में फोकस अच्छा से हो रहा है या नहीं। ओके, ओपी दिखता है, थैंक यू। त्रिभुज ABC एवं, इसको लिख देते हैं ऊपर, नहीं तो हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, होगा क्या। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF, देखो भाई मैं बड़ा लिख रहा हूँ, त्रिभुज DEF में आपको क्या दिया है,
कोण ए बराबर क्या है भाई, कोण जल्दी बोल, कोण डी का, मेरे साथ साथ बोलो, कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर कोण ई। देखो मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो दिया है वही लिख रहा हूँ। कौन सी जो अपन है भाई, कौन सी ये वाला सी इसके बराबर कौन है आपका। मैन जो ये लाइन जो दिए है इसमें दो गो लाइन है, दो गो लाइन मतलब सेंस दो गो ऐसे करके जो भी समझो इसको, समकोण नहीं है ये, दो गो इसके, दो गो इसके मतलब इसके दोनों के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। भाई मैं यहाँ पे दो ही दे दिया हूँ, एक कम करता हूँ यहाँ पे, एक एक मिटा देता हूँ। चलो उसके बाद मुझे प्रूव क्या करनी है, दिखाना है, क्या दिखाना है, इसका जो भाई दोनों का, भाई नहीं फ्रेंड्स, इसका भी दोनों का भुजा है, दोनों त्रिभुज का भुजा एक वह एक ही अनुपात में है, यानी ए बी बटा एक कौन भुजा है, संगत भुजा, हाँ ए बी बटा डी, डी बराबर बी सी बटा ई एफ, संगत भुजा लेने भाई ई एफ, उसके बाद ए सी बटा क्या होगा डी एफ, इट्स ओके। अब देखो इसमें हम थोड़ा करने वाले हैं रचना, उसको आप देखिएगा ध्यान से, उसको आप देखिएगा ध्यान से क्या करने वाले। वैसे अगर मैं आपको बताऊं इस दोनों त्रिभुज में कौन छोटा लग रहा है, कौन बड़ा लग रहा है, आप ऑब्वियसली बताइएगा, ये छोटा ये बड़ा, ठीक ओके। अब ए बी भुजा, ए बी ये वाली भुजा और डी डी को आप ध्यान से देखो, सॉरी डी ए बी इसका लेंगे, चलो चलेगा कम। अगर इसका ए बी लेंगे और ए सी का, इस दोनों भुजा का बात करेंगे, और इस दोनों त्रिभुज का डी लेंगे और डी एफ का बात करेंगे। अगर आपको ये त्रिभुज छोटा लग रहा है तो आप ध्यान से इधर देखो, किधर, इधर 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 देखो, इधर इसमें अगर ये दोनों भुजा इस त्रिभुज की भुजा से छोटा है तो कहीं ना कहीं बिंदु भाई डी और डी एफ पर एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से दोनों इस भुजा की लंबाई इसके बराबर होगा। मान लेते वह बिंदु यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे, और एक बिंदु यहाँ पे होगा। बिंदु इस प्रकार लिए हैं, त्रिभुज डी ई एफ के भुजा डी ई तथा डी एफ के भुजा पर दो बिंदु पी क्यू मान ले। चलो भाई पी क्यू बिंदु इस प्रकार लिया कि ए बी जो बराबर होगा वो डी पी के बराबर होगा, और ए बी जो बराबर होगा ए सी जो बराबर होगा वो डी क्यू के बराबर होगा। ठीक, ये आपको रचना करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ भूल ही गया था भाई, दिखाना है ये, उसके बाद हाँ ठीक है दिखाना है, उसके बाद ये रचना कर दिया, रचना फिर समझिएगा। इस प्रकार पी क्यू को मिलाया ताकि ए बी बराबर हो डी पी का और ए सी बराबर हो डी क्यू का। अब देखो यहाँ पे तीन स्थिति उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे देखो, पहले या तो ए बी क्या होगा, ए बी या तो डी ई के बराबर होगा, तीन स्थिति। और देखने का मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे, अगर आप उधर से बोलोगे क्या, आपको देखने से लग रहा है ये छोटा ये बड़ा, तो भाई बराबर कैसे हो सकता है, हम तो एक्चुअल उसको माने हैं या इसको माने हैं ऐसे त्रिभुज, खासकर अपने अनुमान से ही बनाए, छोटा बन गया बना बड़ा बन गया, अगर चाहो तो मैं इसको फिर बड़ा बना दूँ, उसे क्या। यहाँ पे तीन स्थिति बन क्या होता, या ए बी जो भुजा हुआ है डी के बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या इससे छोटा हो सकता है। किससे, डी ई से। ए बी जो भुजा है इससे, अगर डी या डी ई से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक, अगर दोनों भुजा ए बी और डी आपस में बराबर होगा तो देखो केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या करें, ए बी बराबर है डी ई का, मानते हैं ए बी जो प्रमाण के ऊपर में लिख देते हैं, ए बी बराबर है किसका भाई, डी ई का। ए बी बराबर है डी ई का, अगर ए बी बराबर डी ई है, लेट मतलब माना, समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, मैं इधर चूंकि बैठ जाता हूँ। अब देखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, देखो पहली रचना को भूलो, रचना का आवश्यकता आने वाला है, टेंशन मत लीजिए आप। देखो ए बी सी में क्या है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है कि नहीं, ये तो दिया ही हुआ था पहले से। ठीक है, पहले वो लिख देगा, कोण ए जो भाई बराबर है किसका, कोण ए बराबर है आपका कोण डी का। ठीक, आप चीज़ में देखते जाओ ध्यान से, कोण बराबर कोण डी का। उसके बाद ए बी बराबर है किसका, डी ई का। उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई का, कोण बी बराबर कोण ई का। ठीक, कोण ए बराबर कोण ए डी जो है कहाँ से है भाई, ये दिया है। इसके बाद ये समीकरण एक से आया। ठीक, उसके बाद ये कहाँ से आया, कोण बी बराबर कोण ई, ये भी तो भाई दिया है।
दिया है, मैं इतना कम जोर से बोल रहा हूँ, पता नहीं आपके पास आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, वो भगवान समझेगा, सजा ही रहा होगा। चलो अब देखो, आप क्लास 9th में अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको एक प्रमेय सिखाया गया होगा। कौन? ये प्रमेय मैं जो लिख रहा हूँ, ASA, सर्वांग समता, समरूपता नहीं, सर्वांग समता प्रमेय आपको पढ़ाया होगा। इसमें क्या है, यदि किसी दो त्रिभुज में दो का एंगल और उस दोनों एंगल का जो उभयनिष्ठ भुजा होगा, अगर वो दोनों त्रिभुज का बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा भाई? सर्वांगसम होगा, समरूप नहीं, सर्वांगसम होगा। तो इसलिए देखो, इस त्रिभुज का ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक, ये एंगल इसके एंगल बराबर, इस देने का दोनों को मिलाने वाला जो एंगल है, ये सॉरी साइड है, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो क्या होगा भाई? लिख देते हैं पहले, क्या होगा वो बात की बात है। इसलिए त्रिभुज ABC, नहीं इसलिए पहले नहीं, पहले इसलिए, हाँ इसलिए लिखो, त्रिभुज ASA सर्वांग समता, समता प्रमेय से, प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम जो होगा, तो चलो फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC समरूप किसका होगा? त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का, ठीक। त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर समरूप तो कर दिए, उसके बाद क्या लिखना है? देखो, अब इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, अब इस दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया, सॉरी सर्वांगसम हो गया, मैं समरूप ही बोल रहा हूँ, अरे यार, समरूप अगर हो जाएगा, अगर समरूप हो गया मतलब कि अगर इस त्रिभुज को उठा के आप इस त्रिभुज में धर दोगे तो पूरे आपको उधर से अगर देखिएगा तो आपको एक ही त्रिभुज लगेगा, दिखने को मिलेगा। सर ये सब बात आपको पता ही होगा, फालतू में चर्चा कर रहा हूँ। AB बराबर होगा DE का, और AC बराबर होगा किसका? ये AC बराबर हो जाएगा ये DF का। कैसे? तो बाय CPCT, बाय CPCT आप तो जानते ही होंगे, सर्वांगसम भाग के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए होगा AB बराबर DE। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत बार हो रही है। AB बराबर होगा DE, ठीक। उसके बाद होगा AB बराबर D, AC बराबर DF, AC बराबर होगा DF, ठीक। BC बराबर होगा EF, BC बराबर होगा EF। कैसे? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समरूप, सॉरी समरूप नहीं होते, बराबर होते हैं, जबकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग समानुपाती होते हैं। पता ही होगा, संगत भाग लेकिन कौन छोड़कर, समरूप त्रिभुज के कौन बराबर होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, क्या अनुपात में होते हैं, सब पता ही होगा आपको। इसको समीकरण मान लेते हैं एक, और ऊपर में लिख देंगे पहले बाय CPCT, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं आप अपनी दुनिया में, भाई तो अपनी दुनिया में तभी से, ठीक। अब देखो, ये दोनों तुमने समरूप कर दिया। अब आप इधर से देखो, AB बराबर है किसका? DE का। BC बराबर किसका है? EF का। AC बराबर किसका है? DF का। कहाँ से? समीकरण 1 से। अगर मुझे क्या साबित करनी है, हाँ ठीक, एक चीज़ यहाँ पे और आप लिख दीजिएगा, क्या? तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप ही दिखाना है। अगर दोनों त्रिभुज का एंगल और एक ही भुजा अगर एक ही अनुपात में दिखा दी तो ऑलरेडी क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मेरे कहने का मतलब, यदि दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकता है, आपको पता होगा, यदि दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकता है यदि उसका संगत कोण या तो बराबर होगा और भुजा एक ही अनुपात में होगा। संगत कोण इसका तो बराबर दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या दिखानी है? अगर संगत भुजा बराबर दिखा दिए तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज, ये सब की, इसका जो प्रत्येक भुजा है इसके बराबर है। तो चलिए कर तो यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, इसमें देखो हम पहले लिखे क्या रहे हैं? AB बटा, पहले हमको लिखने दो, AB बटा D बराबर होगा किसका? BC बटा EF बराबर होगा किसका? AC बटा DF का है भाई। देखो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, कहने का मतलब इसका संगत भुजा हम क्या समीकरण 1 से क्या दिखा चुके हैं? बराबर है। अगर संगत भुजा बराबर है भाई, AB में आप D से भाग दोगे तो क्या निकलेगा? करके 1 निकलेगा, ठीक। अगर BC बराबर EF है तो BC में EF से भाग दोगे तो करके क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। उसके बाद AC में अगर DF से भाग दोगे तो करके क्या निकलेगा भाई? 1 निकलेगा। ये आपको पता ही होगा, इसलिए हम 1 लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिखाया है? अगर ये त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा हम एक केस लिए हैं, अगर हो जाए बराबर तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होगा भाई?
दो त्रिभुज का भुजा एक ही अनुपात में होगा, दिखा दिए। अब देखो मुझे क्या दिया क्या हुआ था पहले से, इसको भी समीकरण ये कहाँ से लिखें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देते हैं। उसके बाद हमको दिया हुआ क्या था, कोण ए बराबर कोण डी, ये लिख रहा हूँ, कोण बी बराबर कोण ई, उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ। कैसे, ये तो आपको दिया है, गिवन दैट, गिवन दे लिख दो भाई, गिवन लिख दो ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक, ये एक प्रूव हो गया। एक ही केस प्रूव हो गया, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर बराबर हो जाएगा होगा तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या लेते हैं हम, केस सेकंड, अगर ए बी भुजा इससे छोटा होगा, आपको देखने से भी लग रहा होगा ए बी भुजा डी ई से छोटा होगा, यानी डी ई भुजा बराबर बड़ा है ए बी से, किससे, ए बी से। अगर इससे बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या लिखें, डी ई जो भाई है, डी ई बड़ा है किससे, ए बी से, यहाँ लिखते हैं डी ई बड़ा हो ए बी से, इफ मतलब यदि डी ई बड़ा हो ए बी से, ठीक, ए बी से अगर बड़ा होगा तो हम रचना इस प्रकार की है, अगर ए बी छोटा हो जाए और डी ई और डी एफ इससे बड़ा हो जाए, इस दोनों पे इस प्रकार पी और क्यू बिंदु लिए, ताकि दोनों की ए बी बराबर हो जाए डी पी का और ए सी बराबर हो जाए डी क्यू का। समझिए, फिर समझिएगा, त्रिभुज डी ई एफ में पी तथा क्यू इस प्रकार दो बिंदु लिया ताकि जहाँ से ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, ठीक, समझ गए। तो चलिए और यहाँ पर रचना में लिख देते हैं, रचना बोलिएगा तो गया भाई, और लिखिएगा रचना है नहीं, रचना देखिए डैश ट्रायंगल डी ई एफ में, इन ट्रायंगल डी ई एफ के भुजा डी ई, शायद आपको दिख रहा होगा, डी ई तथा डी एफ के, डी ई तथा डी एफ के त्रिभुज डी ई एफ है, कहेंगे अरे हाँ यार, त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई तथा डी एफ, भुजा डी ई तथा डी एफ पर दो बिंदु इस प्रकार लिया ताकि ए बी बराबर हो जाए किसका, ए बी बराबर हो जाए, चल भाई डी ए बी बराबर हो जाए किसका, डी पी का, एंड ये तो आप समझाते हम लिख रहे हैं ए सी बराबर हो जाए। देखो भाई हम स्लो कर रहे हैं, अगर आपको चाहे, हम स्लो बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहे, आपको लग रहा है जैसे कि आप स्लो बोल रहे हैं तो आप अपना स्पीड बढ़ा दीजिए। कैसे, यहाँ पे होगा 3 डॉट, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद अपने आपको समझ में आ जाएगा। चलो हमको भी याद नहीं, अब ऐसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ लिख रहे थे, ए सी बराबर होगा किसका, डी क्यू का। ओके, इसको समीकरण 1 मान लूँ, एक तो मान लिया हूँ, 2 मान लेता हूँ, शायद काम आ जाए आपको। अब देखो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी एवं डी पी क्यू, देखो तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में, देखो आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से फिगर को देखो, ध्यान से फिगर इधर देखो, इधर ए बी बराबर है किसका, डी पी का, ए सी बराबर किसका है, डी क्यू का, और ये बराबर आपको दिया हुआ, पता चल रहा है कौन सा विकृत, जल्दी बताओ कमेंट करके, आप तो कमेंट करते छोड़ो नहीं। देखो ए बी बराबर है डी पी का, ए सी बराबर है डी क्यू का, तो ये कौन ए बी बराबर है, आप एक अविकृत पढ़े होंगे, कौन सा जानते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, कुछ भाई लिखा ही नहीं, एस ए एस अविकृत, आप एक पढ़े होंगे कौन क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, यदि किसी दो त्रिभुज का दो साइड अगर बराबर होगा और बिचला उसका एंगल बराबर होगा दो त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा भाई, समअंशम होगा। अरे भाई मेरा समरूपी निकलता है मुझसे, क्योंकि अभी समरूपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समअंशम होगा, इसलिए आप यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर है, ए बी बराबर है डी क्यू का, डी पी का, सॉरी डी पी का, ठीक, उसके बाद ए सी बराबर है किसका, डी क्यू का, ठीक, लिखे छे न रे अरे वैसे बोल देते, चलो ए बी बराबर डी पी का, ए सी बराबर है डी क्यू का, और उससे पहले मैं कौन लिख देता हूँ बीच में, क्योंकि बीच में आ जाता है कौन, पहले एस उसके बाद एंगल ना, कौन ए बराबर कौन डी, उसके बाद
ए सी बराबर है आपका डी क्यू का, इसलिए एस ए एस, एक बार देख लूँ नीचे का रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओ पी आर क्या मस्त दिख रहा है, एस एस सर्वांग समता, ये पर में है या ऊपर में है, क्या अभिगृहित है भाई। सर्वांग समता अभिगृहित वह स्टेटमेंट होता है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सर्वांग समता से ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज डी पी क्यू का नहीं लिखना है। अगर दोनों त्रिभुज इसका समरूप होगा तो कोण बी बराबर होगा कि इसका, और कोण ई बराबर होगा इसका। ई नहीं मतलब ई कौन, ई नहीं ई, यानी कोण सी बराबर कैसा होगा, कोण डी का। तो चलो इसको हम इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए हम 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 6 आई 6। उसके बाद देखो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। भाई थथराए कह रहा है, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। बोल भाई, वो थोड़ा फ्लिक कर रहा है। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। कैसे, बाय सिम्प्लिसिटी, कैसे बाय सीपीसीटी, समसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, समसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी से। ठीक, बाय सीपीसीटी से नहीं लिखे तो क्या, क्योंकि द्वारा हो गया ये भी, मतलब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब पता नहीं इतना टेगा कि नहीं, ये भगवान और जाना, ये तो दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। कोण बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर 4। देखो कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 4 है, यही कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण 1 बराबर कोण 5 है, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, आपको बराबर होगा कोण 3 बराबर कोण 5 होगा, कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, 6 होगा। चलो कर ही देते हैं पहले, इसलिए उससे पहले हम ये जो साबित किए इसको समीकरण 2 मान लिए। उसके बाद आपको कोण 1 बराबर कोण 5 दिया है और कोण 2 बराबर कोण 6 दिया है, इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब समीकरण 3 एवं 2 का ध्यान से देखो, समीकरण 3 एवं 2 से, समीकरण 3 एवं 2 से देखो तो जल्दी देखो, जल्दी समीकरण 3 और 2 इसका यही चित्र में देखो, कोण 1 बराबर है कोण 3, कोण 2 बराबर है कोण 4, फिर यही कोण जो है इसके बराबर है, फिर यही कोण जो है इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 का और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का। लिख दें, कोण 3 बराबर होगा, दिख रहा है ये कोण 2 लिख रहे हैं, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 का, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। भाई कितना समीकरण मानोगे, तो आप चिंता मत करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो ठीक, लिख दिया। अब देखो ट्रायंगल किस में, त्रिभुज डी ई नहीं डी, हाँ सही लिख रहे हैं, डी ई एफ में समीकरण आपको है कोण 3 बराबर कोण 5 का, कोण 4 बराबर कोण 6 नहीं कोण 6 का। कहाँ से आया भाई, समीकरण 4 से। ठीक, अब एक ये उसे देखो, अभी बंद करो, अभी रुको ठीक लिख रहे हैं। ये क्या है, संगत कोण का युग्म है या कि नहीं, ये संगत कोण का युग्म है कि नहीं, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। चूंकि ये संगत कोण के युग्म हैं, युग्म मतलब जोड़ा है, इसलिए आपको क्या लग रहा है, डीपी जो होगा सॉरी डीपी दिखा रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि हमें पी क्यू समांतर होगा किसका, ई आपका होगा कि नहीं होगा, पी क्यू समांतर होगा ई आपका। अगर पी क्यू समांतर ई आपका होगा तो आप थेल्स प्रमेय का नाम तो जरूर सुने होंगे, और उसका विलोम इससे पिछले वीडियो में हम साबित कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो हम प्रयास करूँगा लिंक मिल जाए, उपलब्ध हो जाए आपके, इस कहाँ पे, यहाँ का मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, डी पी क्यू समांतर किसका होगा, ये आपका होगा। अब देखो यहाँ से अपना मात्रा क्या निकला, अगर आप एक प्रमेय आपको सिद्ध होगा, क्या होगा आपको, एक 6.1 या 6.2 होगा, अब हमको एक पता नहीं है, आप देख लेना बुक उल्टा के। डी ई एफ में
पी क्यू समानुपात अगर इसका होगा तो इसका भुजा क्या होगा, इस दोनों त्रिभुज का समानुपाती होगा कि नहीं होगा, आपको पता ही होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, हाँ थेल्स प्रमेय के विलोम से, सर प्रमेय 6.2 है। आप यहाँ पे लिख सकते हो डी ई जो होगा, डी को बाद में लिखेंगे, डी पी बट्टा ई पर हम 9th में साबित कर चुके थे, 9th में जब पढ़ रहे थे ना उसी में भी था पर में डी पी जो बराबर होगा किसका, डी ए का, और उसके बाद डी क्यू जो होगा बराबर बट्टा, बराबर बोल रहे हैं सॉरी, डी क्यू जो होगा ये एफ है ना, डी एफ का, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, समीकरण कुछ नहीं बनेंगे। देखो डी क्यू बता हम ए भी लिख दें और डी क्यू की जगह हम ए सी लिख दें, लिख ही सकते हैं, लिखे क्या, इसलिए तो हम रचना किया, डी पी की जगह लिख देते हैं ए बी बटा डी बराबर होगा किसका, ए सी का, ए सी बटा डी एफ का। ठीक, कैसे, तो रचना से, रचना पे यहाँ तो हम लिखे होंगे, देखो यहाँ पर लो आप फिर से क्या बने, इसको हम रिपीट करते हैं। अगर बराबर होगा इसको समीकरण मान लेते हैं पाई बेहिचक, मान तो सकते ही हैं। चलो अब देखो इस तरह, अब देखो नहीं, अब सुनो इधर, सुनो इधर, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना। हम कब साबित हुआ है, जब दोनों त्रिभुज पे एक बिंदु लिए हैं, इस प्रकार लिए हैं ताकि दोनों ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर। अगर आप क्या करोगे, इस दोनों पे दो बिंदु लोगे इस भुजा पे और इस भुजा पे लोगे दो को बिंदु, तो आपको इतना बटा होगा इस इतना और इतना बटा बराबर होगा इतना, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान सुनोगे, अगर हमको ए बी बटा डी ई और बराबर ए सी बटा डी आपको साबित करना था तो क्या किए, डी भुजा था डी क्यू पे दो बिंदु लिए इसके बराबर के अनुसार। अगर आपको बी सी बटा ई एफ बराबर करना है, आपको ए सी बटा डी क्यू का डी एफ का बराबर करना, तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों भुजा पर क्या करना पड़ेगा, दो को बिंदु लेना पड़ेगा, क्या कि भी आपको छोटा दिख रहा है, इसलिए इस पे दो को बिंदु लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप वो भी साबित कर सकते हो। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो इसी प्रकार से अगर बढ़ाऊँ तो मैं और आगे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे अपना काम चल जाएगा। इसी प्रकार से आप साबित कर सकते हैं ए बी बटा डी बराबर होगा ए सी बटा डी एफ का बराबर होगा बी सी बटा, संगत के आधार पर लिख रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, बी सी बटा ई एफ। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं 6। भाई आप कितना समीकरण मान के, अब तो रुको तो सही, अब हो गया त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखो कौन ए बराबर कौन था, कौन डी, आप चित्र में देखो, कौन बी बराबर था कौन ई, कौन सी बराबर था कौन एफ, और आपने क्या साबित किया, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। समीकरण नहीं, इसलिए आप लिख सकते हो अगर किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा बराबर और उसका संगत भुजा बराबर नहीं हो, एक ही अनुपात में, और उसका संगत कोण बराबर हो, तो वो भुजा वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक ही नहीं समरूप होगा। यहाँ इसलिए लिख सकते हो आप त्रिभुज ए बी सी जो समरूप होगा, त्रिभुज समरूप का चिन्ह हम नहीं देते हुए देते हैं समसम का चिन्ह, समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। देखो हमें इसको छोटा माने और इसको बड़ा माने, आप इसी प्रकार से आप क्या साबित कर सकते हो, इसको बड़ा मान के इसको बड़ा मानोगे भी को, और इसको छोटा मान के इसी प्रकार से आप वो भी साबित कर सकते हो। शायद वो हम और करेंगे तो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये क्या हो गया भाई, साबित हो गया। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे क्या है जो है इसको कर दो, ठोक दो, खरीद के फेंक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको वीक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें भी आप कोई भी कुछ छोटा अगर आपको डाउट है ना, फिर से आप वीडियो बैक करो, फिर से देखो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। 20 मिनट हो गया रे।